आपके गायन में कमर शब्द आया, चोली आया, ढोड़ी आया? ना, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स में जाने की रुचि नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही अच्छे हैं। गाने की इच्छा हुई आपको कौन कलर की साड़ी पहनी हो टाइप का गाना? कला और गायन के क्षेत्र में शॉर्टकट रास्ता अपनाने वालों की भीड़ आ गई है। कई ऐसे गायक इस समाज में आ गए हैं, हमारे आपके बीच आ गए हैं, जो शॉर्टकट तरीका अपनाकर द्विअर्थी संवाद का गाना गाकर अपने आप को हिट करते हैं। और ताज्जुब तो तब होता है जब सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को 1 घंटे के दौरान, 2 घंटे के दौरान लाखों लाख व्यूअर्स मिलते हैं, लाइक मिलते हैं। जाहिर सी बात है, यह चिंता उन गायकों के लिए सबसे ज़्यादा है जो पारंपरिक गीत गाते हैं, जो शास्त्रीय संगीत गाती हैं। इस वक्त हमारे साथ मृणाली अखौरी जी हैं। मैडम, हमने जिन चिंताओं को जिक्र किया इस वक्त, क्या ये चिंता आप लोगों को अंदर ही अंदर खाया जाता है कि आप लोग कितना मेहनत करती हैं सुबह 3 बजे जगकर, और कल का कोई लड़का रोड पर आया, किसी ने गा दिया 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, कितनी बड़ी चिंता है ये? जी जी, आपने बिल्कुल हमारे दिल की बात छू ली है, क्योंकि मुझे सचमुच में बहुत चिंता होती है कि हम लोग कहाँ हैं पता नहीं। क्योंकि 4 साल की उम्र से ये किया है, हम लोगों ने मेहनत किया है। और मतलब 4 साल की उम्र में जब थी तो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था, और उस वक्त से लेकर आज तक निरंतर मैं संगीत के क्षेत्र में अग्रसर हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मतलब सुर में गा सकूँ और लोगों के दिलों तक पहुंच सकूं। ये हमारी कोशिश है। लेकिन कुछ लोगों को, मैं तो रोज़ाना ये बात बोलती हूँ कि ये दिल में दर्द है, क्योंकि हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उसको सुनने वाला, उसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम लोग सौम्यता से अपने गीत, गज़ल और भजन गाकर डालते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं लोग। लेकिन अगर कोई उल्टे पुल्टे हरकत कर रहे हैं या पता नहीं कैसे कैसे अर्थ निकलते हैं उस गाने के, वैसे गाने आते हैं तो वो मतलब मिलियन में जाता है। बिल्कुल अजय जी ने हमारे दिल की बात कही है। तो अब इस चिंता को कैसे दूर किया जाए, उसमें भी अब मैं अगर जी, कितने सालों से इस गायन के क्षेत्र में हैं? जी, मैं तो अब कहा जाए तो लगभग 30 इयर्स तो गुजर ही चुके हैं। जी जी। कभी आपके गायन में कमर शब्द आया, चोली आया, ढोड़ी आया? ना, बिल्कुल नहीं। मेरे गायन में से लाइक मिलेगा आप? बस यही तो बात है। लेकिन जो लोग सही में संगीत पसंद करते हैं और संगीत का मतलब समझते हैं, आज जैसे कहीं भी किसी भी महफिल में जाइए, अगर जिनको थोड़े से शुद्ध उच्चारण पता है और जो हम लोग उर्दू या हिंदी का शब्द गाते हैं उसका अर्थ जानते हैं, तो वहाँ वाहवाही मिलती है। बस वही हम लोगों को तसल्ली देते हैं लोग कि चलिए कुछ क्षण का ये, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ 25% भी लोग ऐसे हैं जो हम जैसे कलाकारों की कद्र करते हैं। तो यही हमारे मेहनत की। ठीक है, आपके कदरदान हैं, लेकिन उससे रोटी की व्यवस्था तो होती नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। तो फिर भी है कि कलाकार नहीं मानता है, कलाकार की जो आत्मा है वो नहीं मानती है। हम लोग लगे हुए हैं, रमे हुए हैं कि बस जीवन ऐसे ही मेहनत करते निकल जाए, लेकिन हम समझौता नहीं कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि मैं अपने पथ से, अपने स्वाभिमान से मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं लोगों की भीड़ में नहीं शामिल हो सकती। मैं जैसे अगर आप कहें कि शेर को आप उसके अच्छे भोजन के बाद आप घास खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा। तो वही हमारी स्थिति है कि हम भी अब संगीत की ऊंचाई तक हमने देखा है और उसके महत्व को जानते हैं, और हमने संगीत को जिया है। उसके दुख सुख हमारे रग रग में भरे हैं जो गीत हम लोग गाते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग नीचे स्तर पर नहीं उतर सकते। की जो टोली होती होगी, जो ग्रुप होता होगा, समूह होता होगा, कभी इस बाबत चिंता हुई कि ऐसे लड़कों को, ऐसे लड़कियों को बुलाकर बिठाए? ये शॉर्टकट तरीका है, कपूर की तरह आती है प्रतिष्ठा, फिर खत्म हो जाता है। जी जी, वो तो है। हमारा संस्थान है तरन्नुम संगीत संस्थान, जहाँ लगभग 500 से ऊपर बच्चे आकर सीखे हैं और सीख के निकलते हुए जा रहे हैं।
कुछ लोग हैं जो ठहरते हैं और समझते हैं हमारी भावना को, और जो संगीत का सही मतलब है वो समझते हैं और रुके रहते हैं और आजीवन रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी के समय में बह जा रहे हैं, अभी का जो लोग लुभाते हैं, जो द्व्यर्थी सॉन्ग है या जो सफलता है क्षणिक, उसके पीछे पागल हो जाते हैं, तो वैसे लोग निकल जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वैसे बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दे सकूं। जी, चिंता यह भी होती है कि भोजपुरी और नागपुरी जी दोनों विधा, मुझे लगता है कि आप जानती होंगी, कुछ ना कुछ जरूर गाती होंगी। जी जी भोजपुरी का जो मुकाम मिला है या मिलता रहा है, जी। लेकिन उस बीच में जो गंदगी आ गई, क्या ऐसे भोजपुरी गायक जो शुद्ध रूप से गाते हैं जी, जी। उनकी प्रतिष्ठा बची हुई है? जी हाँ, वैसे लोगों का नाम आज भी लिया जाता है भोजपुरी में उच्च स्तर पर, जैसे भरत शर्मा जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, जिनका नाम आज भी पूजनीय माना जाता है और लोग पूजते हैं उनके नाम को। तो भोजपुरी की पहचान है, वो लोग जड़ हैं। तो वो चार लोग ऐसे आ जाने से उनका नाम वो खराब नहीं हो सकता, उनका स्तर नीचे नहीं आ सकता, वो विराजमान है अपने ऊंचे स्तर। नागपुरी का जो विस्तार, जो एक प्रकार से प्रतिष्ठा झारखंड में मिलनी चाहिए, आपको लगा कि इसके लिए भी हम काम करें? जी जी, बहुत इच्छा होती है हमारी, क्योंकि झारखंड की मेरी पैदाइश है, मेरा जन्म गुमला में हुआ है। तो मैं तो बचपन से ही, छोटे से ही सुन रही हूँ यहाँ की नागपुरी भाषा, बहुत ही प्यारी भाषा है। लेकिन उसको भी लोग आजकल आधुनिक बनाते जा रहे हैं अपने गाने में भी। आप सुनिए तो यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, वो यहाँ का जो रियल फोक है उसमें है। तो लेकिन उसमें भी आधुनिकता आ गई है, यहाँ का जो बीट है गाने का उसमें भी बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। तो मेरी इच्छा होती है हम तो ऐसे जी, ऐसा आयोजन कुर्सी तोड़ने वाला जब आप गाएं, ऐसे लोगों जगहों से डिमांड आता है कि भाई जहाँ पर उछल कूद होना है, जहाँ पर लड़के कमीज फाड़ने को तैयार हैं, आप जाना पसंद करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे जगह से ना मुझे बुलाया जाता है और ना ही मैं जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम लोग जो गाते हैं उससे लोगों के दिल, लोगों की आत्मा झूमती है। जी जी, बिल्कुल रूह में उतरने की कोशिश करती हूँ। अगर उतर पाती हूँ तो ये मेरी खुशनसीबी होती है। कभी गाने की इच्छा हुई आपको, कौन कलर की साड़ी पहनी हो टाइप का गाना? बिल्कुल नहीं, कभी भी इच्छा नहीं होती है उस टाइप के सॉन्ग। मैं गलती से भी गुनगुना भी नहीं सकती हूँ। और जो बच्चे अगर गाते हैं तो उन्हें फिर मैं गज़ल सुनाती हूँ, भजन सुनाती हूँ और कहती हूँ कि सुनो, इसमें जो आनंद है आप कभी। तो वो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो गुलाम अली साहब का नाम नहीं जानते हैं, मेहदी हसन साहब का नाम नहीं जानते, लता मंगेशकर जी का नाम नहीं जानते हैं, तो उन्हें फिर बताती हूँ। कपूर का नाम नहीं जानते? जी जी, बिल्कुल, किशोर कुमार जी का नाम नहीं जानते हैं। तो वैसे लोगों को मैं तुरंत सामने सर्च करती हूँ नाम और बोलती हूँ, देखो ये लोग भगवान हैं हमारे संगीत के, भारत के। में गुनगुनाने का ख्याल आता है कभी? आता तो है, मैं नागपुरी गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ ज़रूर। जनन के दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना दिए कुछ नागपुरी। तेरे माझे हो एरे माझे ले चल नदी के पार, डूंगा तोर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार, डूंगा तोर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार, एरे माझे हो। अंतिम सवाल, जो गायन के क्षेत्र में लड़कियां आना चाहती हैं, लड़के आना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगी आप? क्या शॉर्टकट तरीके से हिट हो जाना है, फिर डाउन हो जाना है, या फिर स्लो धीरे करके लता मंगेशकर बनना है, महेंद्र कपूर बनना है, मृणाली अखौरी जैसी गायिका बनना है? जी जी, मैं दिन रात इसी प्रयास में लगी हूँ। मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ के रीजनल समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं और अन्य भी हैं, जनरल भी हैं। तो सभी लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि संगीत की जो जननी है वो शास्त्रीय संगीत है, और वहीं से फिर सारे संगीत को आप गा सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत अगर सीख लेंगे आप तो
मतलब बुरी चीज़ आप सोच भी नहीं पाएंगे, बुरे बुरे जो आजकल शब्द हाँ जी, वो नहीं कर पाएंगे आप। आपके मन में अच्छे ही ख्याल आएंगे, अच्छे ही मार्ग पे आप चलना चाहेंगे, अच्छा ही संगीत सुनना चाहेंगे और अच्छा ही संगीत गाना चाहेंगे। तो मैं तो पूरी कोशिश में लगी हूँ। झारखंड कला मंदिर है खेल गांव में, जो कला संस्कृति विभाग की तरफ से है। मैं वहाँ भी लगभग 18-19 वर्षों से मैं प्रशिक्षिका हूँ शास्त्रीय संगीत की। तो वहाँ मेरे पास गांव दूर दराज से लगभग 30-40 किलोमीटर अंदर से आते हैं बच्चे जी जाता है कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ता। कभी इच्छा हुई आपको पॉलिटिक्स में जाने की? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स से मैं ऐसे लोगों से बहुत बरसों से जुड़ी हुई हूँ। पहला मुख्यमंत्री जो रहा है झारखंड का, या विधानसभा अध्यक्ष जो भी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, सबके लिए मैंने काम किया है और सबके कार्यक्रमों में मैंने प्रस्तुति दी है। लेकिन मैं सब को पूजती हूँ, आदर करती हूँ, लेकिन पता नहीं, मैंने जबकि हिस्ट्री से ऑनर्स किया है अपनी पढ़ाई में, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स में जाने की रुचि नहीं होती है। अच्छा, कि क्या वजह मान? क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ही ख़राब चीज़ है, जो कि आजकल संगीत में भी होने लगा है, कलाकारों के बीच भी होने लगा है। तो इसलिए मुझे पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी ही अच्छी लगती है। झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कैसे लगते हैं आपको? जी जी, मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही अच्छे हैं, और चूँकि आदरणीय शिबू सोरेन जी के वक्त से मैंने उनके लिए कार्यक्रम किया है, तो वो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं और बाय नेम जानते हैं, और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है समय समय पर। तो बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं वो झारखंड के लिए, और हम कलाकारों के लिए भी थोड़ा सा गौर फरमाएँ, काम करें, तो मुझे बेहद खुशी होगी। मृणाली अखौरी जी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कोई दो चीज़ मांगना हो, क्या मांगेंगी आप? हेमंत सोरेन जी से तो मांगना चाहूँगी कि हमारे झारखंड में जिस तरह आपके यहाँ के आदिवासी समाज के कलाकारों को या सभी को आप जैसे मान्यता दे रहे हैं, अगर हमने भी झारखंड के लिए बहुत सेवा की है, और मेरा तो जन्म स्थान ये है और सभी लोग यहीं बसे हैं हमारे समाज के, तो हम जैसे कलाकारों को भी उम्मीद है, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए लोगों को, कि हमें भी थोड़ा झारखंड में मान्यता मिलनी चाहिए, थोड़ा संरक्षण मिलना चाहिए और आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। दूसरा डिमांड कुछ नहीं है, बस यही है कि कलाकार जिंदा रहे तो आपका साथ और आशीर्वाद बना रहे, बस यही दुआ है। 29 वर्षों से गायन के क्षेत्र में काम कर रही मृणाली अखौरी कभी भी अपने जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाया। लॉन्ग रूट, लॉन्ग वे इंसान को सफल बनाता है, और शायद यही वजह है कि 4-5 राज्य, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मृणाली अखौरी को लोग करीब से जानते हैं। अच्छे कार्यक्रम में इनको न्योता मिलता है, ये जाती हैं, गाती हैं और बदले में सम्मान पाती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काफ़ी चाहती हैं। उनसे निवेदन और अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि कलाकारों पर थोड़ा ध्यान दें। उम्मीद की जानी चाहिए कि गायन के क्षेत्र में आने वाली लड़कियां या लड़के शॉर्टकट ना अपनाकर लॉन्ग रूट अपनाएंगे, ताकि सफलता उनके कदम चूम सके। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।